राष्ट्रीय एकता के सूत्रधार सरदार पटेल के योगदानों का आज देश पूरी शिद्दत से याद कर रहा है। गुजरात के केवड़िया में आज बड़ा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हिस्सा ले रहे हैं। 3 सालों में पहली बार पीएम मोदी केवड़िया में इस मौके पर नहीं होंगे, उनकी जगह गृह मंत्री अमित शाह इस आयोजन में शामिल हुए हैं। इस मौके पर कई रंगारंग कार्यक्रम भी हुए। थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन भी होगा और पीएम मोदी का वीडियो संदेश भी सुनाया जाएगा। तो एकता के सूत्रधार को आज पूरा देश नमन कर रहा है। 5 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने एकता परेड से जुड़ी हुई और केवड़िया में ये जो खास कार्यक्रम हो रहा है जिसकी अगुवाई कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। से कुछ ही देर पहले जो परेड हुई उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं और साथ ही किस तरह से इस कार्यक्रम का आगाज गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। प्रतिमा पर फूल उन्होंने अर्पण किए, श्रद्धांजलि दी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उन्होंने नमन किया। तो भारत की अखंडता और एकता में सरदार का अद्वितीय योगदान है। और मेरी सहयोगी गोपी लगातार आप तक तस्वीरें और विशेष जानकारी इस कार्यक्रम से जुड़ी पहुंचा रही हैं। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। तस्वीरें भव्य हैं गोपी, और आज का दिन पूरे देश के लिए बहुत अहम हो जाता है। तो आप इस वक्त बताइए कि कार्यक्रम कहां तक पहुंचा और आगे क्या कुछ होना अभी बाकी है। बिल्कुल मल्लिका, मैं आपको बता दूं तस्वीरें उतनी ही भव्य है जितनी सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये 182 मीटर ऊंची जो प्रतिमा है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जितनी भव्य है उतनी ही यहाँ की जो तस्वीरें हैं आज की वो भी भव्य है। खुद गृह मंत्री अमित शाह वहां पे पहुंचे थे, पुष्पांजलि दी उन्होंने दी, उनके चरणों में ये पुष्पांजलि दी गई उनके जरिए, और फिर वो एकता परेड ग्राउंड पे पहुंचे। और सबसे अहम कहेंगे, जब सुबह कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो हेलीकॉप्टर के जरिए सरदार पटेल की जो प्रतिमा है, सबसे ऊंची प्रतिमा, उस पे पुष्प डाले गए और उसके बाद वहां पे गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो परेड है, परेड में जो अलग अलग फोर्सेस है, चाहे वो CISF हो, BSF हो, IBP हो या फिर जितनी भी स्टेट पुलिस है, ये सारी यहाँ पे पहुंची हुई है और यहाँ पे उनके जरिए ये जो परेड है वो की गई। और कई राज्यों से जो पुलिस है वो यहाँ पे पहुंची है। 9000 किलोमीटर लंबी यात्रा करके, यानी साइकिलिंग के जरिए यहाँ पे पहुंची हुई है। चाहे वो त्रिपुरा की हो, त्रिपुरा से केवड़िया की यात्रा हो, या फिर उरी से केवड़िया या तमिलनाडु से केवड़िया की यहाँ पे पहुंचने का यात्रा हो, ये सारी जो पुलिस के जवान हैं उनके जरिए की गई है। और इस वक्त आप देख सकते हैं जो रंगारंग कार्यक्रम है उसकी शुरुआत यहाँ पे हुई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये एक अलग तरीके से हम कहेंगे एकता परेड के जरिए श्रद्धांजलि दी जा रही है। और खास बात यह कहेंगे क्योंकि जब गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने पहुंचने से पहले एक ट्वीट भी किया, और ट्वीट में उन्होंने सीधे उन्होंने कहा कि सरदार पटेल का जीवन हमें बताता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने दृढ़ इच्छा शक्ति, लोक नेतृत्व और अदम्य राष्ट्र प्रेम से देश के भीतर की सभी विविधताओं को एकता में बदलकर एक अखंड राष्ट्र का स्वरूप दे सकता है। सरदार साहब ने देश के एकीकरण के साथ भारत की प्रशंसनीय नींव रखने का काम किया है। यानी सीधे तौर पर जिस तरीके से सरदार साहब का अखंड भारत का जो सपना था, और अखंड भारत के शिल्पी कहे जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और उसी के प्रतीक के तौर पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिसे भारत की मनुष्यों का पोषण करने वाली माँ अबला कैसे हो सकती है? अपने बच्चों की ताकत वही, विश्वास वही, आधारभूत वही, आत्म बिंदु भी वही। उसी माँ को नमन है। वंदे मातरम। सुबह सवेरे पंख पखेरु, तेरे ही गुण गाए, वास भरी भरपूर हवाएं, जीवन में रुत
गाए, सब मिलकर हिंद पुकारे, जय आजाद हिंद के नारे, प्यारा देश हमारा, सूरज बनकर जग पर चमके, भारत नाम सुभागा, जय हो, जय हो, जय हो, जय 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 हो, भारत नाम सुभागा। मन में केवल वंदे मातरम की सशक्त प्रेरणा को लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने जीवन का बलिदान दिया। वह जूझते रहे जब तक सदियों से अंग्रेजों की बेड़ियों में जकड़ी हुई मां आजाद नहीं हुई। और फिर आजादी। वंदे पर ये क्या, मां का आंचल स्वतंत्र लहराता क्यों नहीं? मां के आंगन में कोलाहल और कोहराम मचा हुआ है। सब बच्चे इधर उधर बिखर रहे हैं, मां के लिए ही लड़ रहे हैं। ये कैसी खींचतान है, ये कैसी विडंबना है। बस अब और नहीं, मां की विडंबना को दूर करना ही होगा। बिल्कुल आप मां देख सकते के हैं जो लौह सरदार पुत्र साहब की प्रतिमा है सरदार नहीं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और उसी के प्रांगण में ये जो एकता परेड है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और खास करके ये रंगारंग कार्यक्रम के जरिए सरदार साहब को एक अलग तरीके से हम कहेंगे कि श्रद्धांजलि दी जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि भारत की एकता और सरदार की क्षमता का प्रतीक है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। और सबसे खास जो आज का मौका है, और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा की अगर बात करें तो जब विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा पे आप पहुंचते हैं और लिफ्ट के जरिए ऊपर जाते हैं तो जब जहां पे सरदार साहब का दिल आता है वहां पे एक पूरा व्यूइंग गैलरी बनाया गया है। और उस व्यूइंग गैलरी से आप सरदार साहब का जो सपना था, यानी सरदार पटेल का जो सपना, यानी गुजरात में जो पानी की समस्या था उसको दूर करना था, और जो सरदार सरोवर बांध है वो यहाँ से आप देख सकते हैं, बेहद सुंदर दिखता है। और खास करके विंध्याचल की ये जो वादियां है और उसके बीच में ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये अपने आप में काफी खास कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, जब इस पूरे इलाके को यहाँ पे जब 2013 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की नींव रखी गई थी, तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी नींव रखी। और जब इसकी शुरुआत की गई 2018 में, तो
खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की, यानी जो काम की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास के जरिए की थी और उसी काम को उन्होंने राष्ट्र को समर्पित भी किया। यानी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, यहाँ पे सालाना हजारों लाखों लोग जो है वो स्टैच्यू को देखने के लिए आते हैं। वैसे में आसपास का जो इलाका है ये पूरा एक ट्राइबल इलाका है, लेकिन उसे एक सुंदर तरीके से, एक टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से इसे डेवलप किया गया है। चाहे यहाँ पे होने वाली जंगल सफारी हो, जिसमें आपको विश्व के अलग अलग हिस्सों के जो प्राणी है वो यहाँ पे देखने मिलेंगे, तो वहीं कैक्टस गार्डन भी यहाँ पे बनाया गया है, बटरफ्लाई गार्डन यहाँ पे बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो टेंट सिटी यहाँ पे बनाई गई है, यानी टेंट सिटी में आप यहाँ जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आता है वो टेंट सिटी में रह सकता है। और साथ ही जो प्रकृति गार्डन है यहाँ पे इस तरीके के गार्डन भी बनाए गए हैं, फ्लावर ऑफ वैली बनाई गई है। इसके अलावा ग्लोब गार्डन बनाया गया है। यानी जितनी ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिभा उतनी ही ऊंची प्रतिमा, शायद इसी सोच के साथ सरदार पटेल को सही श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भव्य प्रतिमा के निर्माण का सपना बतौर मुख्यमंत्री देखा था। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं केवड़िया से, ये रंगारंग कार्यक्रम की तस्वीरें, ये हर भारतीय को इस वक्त गौरवान्वित महसूस करा रही होंगी। वंदे मातरम की गूंज जो वहां पर इस वक्त सुनाई दे रही है, वो यकीनन हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान ला रही होंगी। सबकी, सब माँ के लिए, माँ का आंचल सबके लिए है, उसकी गोद को बांटना नहीं। बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रंगारंग कार्यक्रम है वो यहाँ पे चल रहा है। खुद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे पहुंचे और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो एकता का प्रतीक कहा जाता है, इस राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर अखंड भारत के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस प्रतिमा के पास ही यहाँ पे ये एकता परेड का आज आयोजन हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रंगारंग कार्यक्रम है, और खास करके जो विंध्याचल की वादियां है वहां से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने का जो नजारा है वो अपने आप में बेहद अद्भुत है। यहाँ पे इस पूरे इलाके को इस तरीके से डेवलप किया गया है कि जिससे टूरिज्म यहाँ पे डेवलप हो, और सालाना यहाँ पे हजारों लाखों टूरिस्ट जो है देश विदेश से यहाँ पे पहुंचते हैं। और यहाँ पे जो स्टैच्यू के आसपास के इलाके को जिसे डेवलप किया गया हो, चाहे जंगल सफारी हो, कैक्टस गार्डन हो, वैली ऑफ फ्लावर हो, ग्लोब गार्डन हो, या फिर जो यहाँ पे रिवर राफ्टिंग, सारी चीजों को यहाँ पे इस तरीके से डेवलप किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा जो टूरिस्ट है वो अगर यहाँ पे आते हैं तो उनको हर चीज का यहाँ पे वो देख सकते हैं, उसका लुत्फ उठा सकते हैं। और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से वो सीधा वो सरदार का जो सपना था, यानी सरदार सरोवर बांध, उसे भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं जो रंगारंग कार्यक्रम है वो यहाँ पे हो रहा है। और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह की जो स्पीच है वो रहेगी, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वीडियो संदेश है वो भी दिया जाएगा। और जो इस वक्त हर भारतवासी को गौरवान्वित महसूस करा रहे होंगे।